हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 10 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम कल की क्लास यानी 9 जून की क्लास का रिविजन करते हैं। विश्व महासागर दिवस ये कब 8 जून को मनाया गया है और नए विश्लेषण से वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर, कौन से ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि पहले से अधिक सक्रिय होने की जानकारी दी है। और सेबी ने निवेशकों के लिए साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। और हल्ला टॉमस डॉटिर ये आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नीरव कुमार प्रसाद को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी पहले हैदराबाद थी, अब जो हो हैदराबाद से ईटानगर जो स्थानांतरित कर दी गई है। और लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला प्रियंका जारकिहोली बन गई है। और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर, सिक्किम में किया गया है। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को कितना 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में अमन सहरावत ने रजत पदक जीता है। और पुर्तगाल प्रवासियों के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा। दोस्तों करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 जून। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास को सहयोग प्रदान करना और देश में व्यापार को जो है सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से ही इस दिवस को मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 1 मई। दोस्तों मई महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं, जैसे 1 मई को, और ये जितने भी यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। और दोस्तों ये मई दिवस के नाम से भी एग्जाम में आया है और श्रम दिवस के नाम से भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब कब 1 मई को ही मनाए गए हैं। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता की रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत की जो रैंक रही थी वो 159वीं रैंक रही थी। और इससे पिछले साल यानी सन 2023 में, ये तो 2024 की रिपोर्ट थी, सन 2023 की बात करूं तो सन 2023 में इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक रही थी वो 161वीं रैंक रही थी। और 7 जून को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये तो थे मई के सभी इंपॉर्टेंट डेज। अब जून में आ जाते हैं। तो देखो 1 जून को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है। और 5 जून को, ये जून का सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर है 5 जून को। और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहां पर? मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ पर होगा। और ये जो आयोजन है ये 15 जून से स्टार्ट होगा, 15 जून 2024 से स्टार्ट होगा और 21 जून 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अडानी ग्रुप दोस्तों, अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। उन्होंने जो पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे मुकेश अंबानी, उनको क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने किस देश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं में $1 बिलियन, कितनी, $1 बिलियन से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहा अडानी ग्रुप। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका जिसकी राजधानी है, तो देखो दोस्तों श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक विधायी राजधानी, एक न्यायिक राजधानी। तो जो विधायी राजधानी है
श्रीलंका की वो है जयवर्धनपुरा कोटे, और जो न्यायिक राजधानी है वो कोलंबो। और ये दो अलग अलग राजधानी क्यों बना रखी हैं? क्योंकि जिससे जो हो राजधानी क्षेत्र में भीड़ भाड़ का इलाका जो हो वो क्या हो, कम हो, इलाके में मतलब भीड़ भाड़ कम हो, इसी वजह से यहाँ पर दो राजधानी बना रखी हैं। ठीक है, विधायी राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरे कोटे, और न्यायिक राजधानी है श्रीलंका की कोलंबो। और दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे, और पीएम कौन है, दिनेश गुणवर्धन। और दोस्तों हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ मतलब 9 जून को क्या हुआ था, शपथ समारोह हुआ था, उसमें जो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं ये मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले, भारत श्रीलंका को हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल की पहली खेप देगा। और फ़ोनपे ने भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका में UPI लॉन्च किया है। और अमूल जो भारत की दूध डेयरी, ठीक है, अमूल, इसको ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। और भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह जिसका नाम है काके संथुराई बंदरगाह, ये श्रीलंका का उत्तरी बंदरगाह है काके संथुराई बंदरगाह, इसके विकास की पूरी लागत कौन दे रहा है, भारत दे रहा है। और कितनी लागत दे रहा है, तो कितनी लागत दे रहा है, $61.5 मिलियन, $61.5 मिलियन, यानी लगभग 513 करोड़ रुपए, 513 करोड़ रुपए की धनराशि भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह के विकास की लागत दे रहा है। ठीक है, और श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की हाल ही में घोषणा की है। और श्रीलंका को भारत ने 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भी शीर्ष पर रहा है। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रीलंका और मॉरिशस इन दोनों देशों से ने मिलकर UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। और दोस्तों श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे, श्री श्री रविशंकर को, श्री श्री रविशंकर को, डबल श्री है यहाँ, ठीक है, श्री श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। कब? 3 दिसंबर 1993 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में क्या है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है। और CEO कौन है? वर्तमान CEO जो हाल ही में चुने गए हैं 2024 में, मार्च 2024 में, तो CEO हैं एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी, ठीक है, ये MD और CEO हैं एक्सिस बैंक के, और ये 2024 में हाल ही में चुने गए हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिसलरी, दोस्तों जो पानी की बोतलें आती हैं बिसलरी, तो बिसलरी, उसी बिसलरी कंपनी लेमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य रॉय। आदित्य रॉय को बिसलरी लेमोनाटा ने अपना पहला क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ, जो यूनिसेफ है इसका ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। और गुरुग्राम प्रशासन का ब्रांड एम्बेसडर युजवेंद्र चहल को बनाया गया है। और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर उसैन बोल्ट को बनाया गया है। सिट्रॉन का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया है। और प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। और भारत पेट्रोलियम का जो ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया गया है। और फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे, शिखर धवन को बनाया गया है। और तंबाकू नियंत्रण बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। और ये सभी 2024 के ही हैं, हाल ही के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा घटा दी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। दोस्तों हरियाणा जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़, CM है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना
पर आयु की सीमा हटा दी है और कितनी कर दी है। देखो इस ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत पहले 10 वर्ष, मतलब जो इस योजना का लाभ ले रहे थे उनकी आयु 10 वर्ष से तो क्या होनी चाहिए थी, अधिक। 10 वर्ष से क्या होनी चाहिए थी, अधिक। और 10 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से क्या होनी चाहिए थी, कम। 65 वर्ष से क्या होनी चाहिए थी, कम। ठीक है, तो जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से क्या हो, कम, वही इस योजना का क्या ले सकते थे, लाभ। ठीक है, अब ये योजना क्या है, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। तो ये योजना क्या है, जैसे मान लो कृषि मशीनरी है कोई, मतलब कृषि करने के हिसाब से कोई मशीनरी है, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उस मशीनरी से काम करते टाइम जो हो, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लो कोई मशीनरी से काम कर रहा है और दुर्घटना हो जाए और उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, विकलांग हो जाए, मृत्यु हो जाए या फिर क्या हो जाए, विकलांग हो जाए, तो इस योजना के अंतर्गत जो हो उस वित्तीय सहायता मतलब थोड़ा बहुत, मतलब क्या उसको जो हो पैसा दिया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ये योजना है। तो इस योजना का लाभ पहले 10 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम के आयु के ही लोग ले रहे थे, लेकिन अब ये सीमा हटा दी गई है। यानी अब 10 वर्ष से जो कम आयु के हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले लगातार 3 बार प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आपको क्वेश्चन ये बताना है कि देखो ये रिकॉर्ड किसने कायम किया है, नरेंद्र मोदी ने। अब हाल ही में तीसरी बार, जो लगातार तीसरी बार जो हो प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। लेकिन अब से पहले जो हो, पहले भी 3 बार एक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, नेता थे, राजनेता थे, और देश के पहले स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ये ही नियुक्त हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हुए थे। और उसके बाद लगातार 3 योजनाओं तक ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, और 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इस बीच अगर इनका टाइम देखा जाए, अंतराल देखा जाए, तो 16 वर्ष 286 दिन 16 वर्ष 286 दिन तक ये लगातार प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और दोस्तों जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी भी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं भारत की। 3 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बन चुकी हैं, लेकिन ये लगातार नहीं बनी है। ठीक, देखो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो सही आंसर है इंदिरा गांधी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पीएम। ठीक है, कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। ठीक, और जब ये प्रधानमंत्री बनी थी, कब बनी थी वैसे ये बनी थी 24 जनवरी 1966 को बनी थी। 1966 को ये प्रधानमंत्री बनी थी, और लगातार 2 योजनाओं तक प्रधानमंत्री बनी थी। 2 योजनाओं तक, यानी कब तक, 24 मार्च 1977 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रही थी। ठीक है, और भारत की ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, इन्होंने इस योजना के अंतर्गत जो हो 11 वर्ष 59 दिन काम किया था। ठीक है, 11 वर्ष 59 दिन ये जो हो प्रधानमंत्री के रूप में रही थी। और इसके बाद ये फिर से प्रधानमंत्री बनी थी एक बार और, कब, 14 जनवरी 1980 को। 14 जनवरी 1980 को, और 31 अक्टूबर 1984 तक ये दूसरी बार, यहाँ तो ये पहली बार बनी थी और यहाँ पर ये दूसरी बार बनी है। ठीक है, दूसरी बार प्रधानमंत्री। तो 3 बार ये भी बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार की बात हो रही है, लगातार 3 बार। ठीक है, लगातार 3 बार कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर अब कौन बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है,
और दोस्तों इनकी जो आयु सीमा मतलब प्रधानमंत्री बनने की जो आयु सीमा होती है ये कोई ऐसी निर्धारित नहीं है। ये जो हो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। जब भी राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, अन्यथा प्रधानमंत्री की कोई ऐसी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि इस वर्ष इतने वर्षों तक ही मतलब इतने वर्ष तक की आयु तक ही जो हो प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत रहेंगे। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी हैं ये आजीवन तक मतलब जब तक ये जीवित हों तब तक ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, बशर्ते राष्ट्रपति की सहमति इसके लिए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिलहाल जो है नरेंद्र मोदी की जो आयु हो वो लगभग कितनी 73 ईयर 73 वर्ष के हो चुके हैं, ये 73 आयु के हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं, इन्होंने विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है ये प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। और सौरभ शर्मा ने इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला मरियप्पन थंगावेलू ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और नयना जेम्स में ताइवान एथलेटिक ओपन में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक की एशियाई चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, और प्रीति स्मिता भोई ने IWF यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया रिकॉर्ड बना है। ठीक, और एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है। और दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और दोहा हमाद, अगर हम दोहा हमाद डायमंड की बात करूं, दोहा हमाद डायमंड, तो इसमें नीरज चोपड़ा ने जो हो कांस्य पदक जीता है, वो सॉरी रजत पदक। ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, पहले स्थान पर चेकिया देश के जैकब रहे हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में भाला फेंक में DP मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में अमन सहरावत ने रजत पदक जीता है। और दोस्तों ये बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 जो हो ये किससे संबंधित है? ये कुश्ती टूर्नामेंट से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती टूर्नामेंट से संबंधित है, ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहली JTFI बैठक आयोजित की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कतर। भारत और कतर देश ने अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो हो पहली JTFI बैठक आयोजित की है। और इस बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा पर भारत और म्यांमार की संयुक्त कार्य समूह की कौन सी 12वीं बैठक? ये उलान बटार म्यांमार की जो राजधानी यहाँ पर आयोजित की गई है। और भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबूजा जो नाइजीरिया की राजधानी है यहाँ पर आयोजित हुआ है। और आसियान जो 10 देशों का समूह है, 10 देशों का समूह, और भारत वस्तु व्यापार समझौता जो हो इसकी संयुक्त समिति की 4थी बैठक कहाँ पर? मलेशिया में आयोजित की गई है। भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और इजराइल ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। भारत और कंबोडिया देश ने ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया गया है? यूरोपीय संघ संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से किसे हटा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तंजानिया देश को यूरोपीय संघ संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया गया है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।